दोस्तों, एक सेठ अपने नगर का सबसे धनी और धार्मिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति था। सेठ के पास बहुत अधिक संपत्ति थी। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह बहुत सुकून से अपना जीवन अपने परिवार के साथ जी रहा था। सेठ और उसकी पत्नी शुरू से ही असहाय लोगों की मदद किया करते थे। उन्हें एक समय का भोजन कराया करते थे। इस कार्य से उन्हें बहुत ही ज़्यादा सुख की अनुभूति होती थी। सेठ और उसकी पत्नी साधु महात्माओं को बहुत मानते थे। उन पर उनका बड़ा विश्वास था। उनके नगर में जब भी कोई साधु महात्मा आते तो वे दोनों उनसे मिलने, उनके उपदेशों को सुनने जरूर जाया करते थे और उन्हें स्वयं के घर ले आकर उनका आदर सत्कार भी किया करते थे। यदि सेठ के घर के पास से कोई भिक्षु जाता तो वे उसे भी अपने घर आने का आग्रह करते थे। इसी तरह बार बार एक सन्यासी उनके घर में भिक्षाटन करने आ जाता है और अपना भिक्षा पात्र आगे करके भिक्षा मांगता है। सेठ उस सन्यासी को देखकर उसे अपने घर आने के लिए आग्रह करते हैं। सन्यासी भीतर जाता है। सेठ और उसकी पत्नी सन्यासी की आवभगत में लग जाते हैं। उसके बैठने के लिए एक तख्त पर चादर बिछा देते हैं और सन्यासी के हाथ पैर धुलवाकर उसे कुछ विश्राम हेतु कहते हैं और स्वयं उसके भोजन की तैयारी में लग जाते हैं। तभी सेठ की पत्नी कुछ सामान लेने के लिए सेठ को कहती है। सेठ सामान लेने के लिए बाहर चला जाता है। सेठ की पत्नी भोजन बनाने में लग जाती है। कुछ देर के बाद जब सेठ की पत्नी सन्यासी को भोजन परोसने लगती है, सन्यासी भोजन ग्रहण करने लगता है। सन्यासी सेठ के घर के शांत वातावरण और उसके घर का स्नेह देखकर सेठ की पत्नी से बड़ी ही विनम्रता से पूछता है कि माता, आपके परिवार में कौन कौन है? यह सुनकर सेठ की पत्नी कहती है कि मैं, मेरे पति और 3 बेटे हैं। यह सुन सन्यासी आगे कहता है कि तुम्हारे पति क्या करते हैं और कितना कमा लेते हैं? यह सुन सेठ की पत्नी कहती है कि हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है। हमारे पास तो अपार धन संपत्ति है। यह सुन सन्यासी आगे कोई प्रश्न नहीं करता है। तभी सेठ घर वापस आ जाता है। वह फिर पत्नी के साथ सन्यासी को भोजन परोसने लगता है। वो सन्यासी के लिए बाहर से कई तरह की मिठाई भी लेकर आया था। उसे भी वह परोसता है। भोजन ग्रहण करने के बाद सन्यासी जाने के लिए तैयार हो जाता है। सन्यासी सेठ और उसकी पत्नी को आदर सत्कार के लिए आभार प्रकट करता है और जाने के लिए निकलता है। सेठ सन्यासी से उसे थोड़ी दूर तक छोड़ देने के लिए आग्रह करता है और सेठ सन्यासी के साथ चल पड़ता है। तभी सन्यासी सेठ से कहते हैं कि आपके जो 3 पुत्र हैं, तीनों ही आपको देखभाल अच्छे से करते होंगे। यह सुनकर सेठ कहता है कि मुनिवर, मेरी केवल एक ही संतान है। यह सुनकर सन्यासी सोचने लग जाता है कि सेठ की पत्नी ने कुछ कहा था और सेठ कुछ और ही कह रहा है। सन्यासी सेठ से कहता है कि आपके पास धन अपार है और आप इतने धनी हैं तो आप सुख से ही होंगे। तो सेठ उत्तर देता है कि मैं
कोई धनी नहीं हूँ, मैं तो 20,000 रुपए का ही मालिक हूँ। यह सुनकर सन्यासी को अब लगता है कि शायद सेठ या फिर उसकी पत्नी कोई तो उससे झूठ कह रहा है। सन्यासी सेठ से उसकी आयु पूछता है तो सेठ अपनी आयु 50 वर्ष बताता है। यह सुनकर सन्यासी को लगता है कि यह तो सेठ एक वृद्ध जैसा दिखता है, इसकी आयु 70 वर्ष से कम नहीं लगती है, लेकिन यह हर बार गलत उत्तर क्यों दे रहा है, झूठ क्यों बोल रहा है। यही सोच सन्यासी अब सेठ से कहता है कि आप इतने धार्मिक होकर भी झूठ बोलते हैं, असत्य का सहारा लेते हैं। आपको देखकर ऐसा लगता तो नहीं। ये सुन के सेठ हैरानी से कहता है कि क्षमा करें मुनिवर, लेकिन मैंने आपसे क्या झूठ बोला है? मैंने तो आपसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। यह सुनकर सन्यासी कहता है कि जो कुछ मैंने आपसे पूछा वही प्रश्न मैंने आपकी पत्नी से भी किया हूँ, लेकिन दोनों के उत्तर अलग अलग है। यह सुनकर सेठ कहता है कि कैसे प्रश्न मुनिवर? तब सन्यासी कहता है कि मैंने आपकी पत्नी से पूछा था कि उनके घर में कौन कौन है, तो उन्होंने कहा कि आप दोनों के अलावा आपके 3 पुत्र हैं, लेकिन आप कहते हैं कि आपकी केवल एक ही संतान है। जब मैंने आपके धन के बारे में पूछा कि कितना धन है, तो आपकी पत्नी ने बताया कि आपके पास बहुत धन है। आप इस नगर के धनी लोगों में से एक है और आप कहते हैं कि आप बस 20,000 रुपये के ही मालिक हैं। अभी मैंने जब आपकी आयु पूछी तो आपने 50 वर्ष बताई, जबकि आप देखने में 70 वर्ष से अधिक के लगते हैं, यानी आपने झूठ कहा है। ये सुनकर सेठ बड़े ही विनम्र स्वर में कहता है कि क्षमा करें मुनिवर, लेकिन झूठ बोलना पाप है, तो भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा, और वो भी आप जैसे महात्मा से जिन्हें मैं इतना मानता हूँ। ना तो मैंने कोई आपसे झूठ कहा है, ना मेरी पत्नी ने, हमने बस सत्य बताया है। यह सुनकर सन्यासी कहता है, लेकिन आप दोनों के सत्य अलग अलग क्यों हैं? यह सुनकर सेठ कहता है कि ये सत्य है कि मेरे 3 पुत्र हैं, लेकिन मेरी आज्ञा का पालन जो करता है वह केवल मेरा एक ही पुत्र है। बाकी दोनों को अपने माता पिता से कोई मतलब नहीं है। वह कुसंगति में रहता है, वह अपना कैसे, इसलिए मेरे लिए मेरी एक ही संतान है। आपके दूसरे प्रश्न के अनुसार रही धन की बात, तो मुनिवर, मेरे लिए मेरा वही धन अपना है जो मैं स्वयं के जीवन में उपयोग करता हूँ, और वो इतना ही है जितना मैंने आपको बताया है। बाकी सब जो है वह मेरा नहीं है, उसमें से कुछ मैं असहाय लोगों की, ज़रूरतमंदों की मदद में कर देता हूँ, तो कुछ मेरी देह को त्यागने के बाद मेरे सगे संबंधी ले जाएंगे, तो उस पर मेरा अधिकार कैसा? अब बात करें अंतिम प्रश्न की, तो मैंने अपने 50 वर्ष की आयु तक महात्मा की शरण में जाकर शिक्षा लेना, जीवन के सही मूल्य को समझना सीखा है, उनकी सेवा की है, और उस पर ही मैं इस संघ से जुड़ गया हूँ। यही कारण है कि मैंने अपनी आयु यह बताई है। अब आप ही बताइए, क्या इसमें मैंने कुछ झूठ कहा है? ये सुनकर सन्यासी को सेठ की पूरी बात समझ में आ जाती है, और वे कहते हैं कि क्षमा करें, मुझे पहले आपके विषय में
जान लेना चाहिए था। स्वयं के भीतर आपकी झूठी छवि बनाने से पहले आपके विषय में मुझे जान लेना चाहिए था। और तब सन्यासी सेठ की बात का मान रखते हुए आगे बढ़ जाता है और सेठ अपने घर लौट जाता है। दोस्तों, किसी के प्रति अपना नज़रिया बनाने से पहले, प्रतिक्रिया देने से पहले सामने वालों की बातों को भी पूरा सुन लेना चाहिए। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति किसी महात्मा के आश्रम में बैठकर उनके उपदेशों को सुन रहा था। तभी वह महात्मा से कहता है कि मुनिवर, आप सभी संत महात्मा हमें चिंता से जुड़े कई उपदेश देते हैं। क्या आप हमें ऐसा हथियार नहीं बता सकते जिसके द्वारा हम चिंता को स्वयं के जीवन से निकाल कर फेंक ही दें? चिंता में ऐसा क्या है जो व्यक्ति को बर्बाद कर देती है? क्योंकि एक तनावग्रस्त व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है कि सब कुछ वो गवा देता है। ऐसा आखिर क्यों होता है? उस व्यक्ति की बात सुनकर महात्मा कहते हैं कि चिंता एक ऐसी मानसिक समस्या है जो यदि व्यक्ति को पकड़ ले तो उसे डुबो देती है। उसे केवल स्वयं से मुक्त कर ही आप सुखी रह सकते हैं। और यह तब होता है जब आप परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, उस समय घबराना नहीं है, तनाव में नहीं आना है, बल्कि स्वयं को भीतर से मजबूत रखना है। यदि आपने अपने भीतर हौसला रखा तो कोई चिंता आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यह सुनकर व्यक्ति कहता है कि किंतु ऐसा होता क्यों है? क्यों एक छोटी सी चिंता अपने मुख की हंसी छीन लेती है? यह सुनकर महात्मा कहते हैं कि आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। एक बार पिता ने अपने पुत्र को काफ़ी परेशानी में देखा और निराशा में देखा। वो प्रतिदिन उसे यूं देखते तो उसे देखकर समझ गए कि कोई ना कोई बात अवश्य है जो उसके पुत्र को भीतर से परेशान किए हुए है। पिता ने कई बार पुत्र से पूछना चाहा कि वो किस चिंता में है, लेकिन पुत्र हर बार ये दिखाता कि कुछ नहीं हुआ है। वो वहाँ से चला जाता है। पुत्र के व्यवहार से पिता को यह विश्वास हो गया कि अवश्य कोई बात है, चिंता है जो उसे भीतर से खाई जा रही है, लेकिन वह नहीं बता रहा है। तब पिता ने एक दिन पुत्र को अपने पास बुलाया और उसे समझाते हुए कहा कि जीवन में हम कितनी भी सफलता क्यों ना पा लें, लेकिन हमारे भीतर चिंताओं ने घर कर लिया है तो यह हमारी उन्नति के लिए बाधा बनकर आ जाती है। चिंता व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देती, उसके भीतर कई सारी नकारात्मकता को भर देती है। चिंता बहुत ही भयानक होती है। यह सुखी समृद्ध घर को भी तबाह कर देती है। यह सब सुनकर पुत्र कहता है कि आप कहना क्या चाहते हैं पिताजी, मैं समझा नहीं। तब पिता पुत्र को लेकर एक जंगल की तरफ चले जाते हैं और वहां पहुंचकर पुत्र से कहते हैं कि यह पेड़ जो तुम देख रहे हो ये कई वर्ष पुराना है और ये मेरे पिता के पिता यानी कि 3 पीढ़ी से भी ज़्यादा पुराना पेड़ है और आज भी बाहर से उतना ही मजबूत है जितना पहले था। चाहे कितनी भी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, इस पेड़ को हिला तक नहीं पाई है। यही नहीं, इस पेड़ पर आज तक ना जाने कितने बार बिजली गिरी है, लेकिन यह पेड़ फिर भी नहीं गिरा है, वहीं पर खड़ा है पूरी मजबूती के साथ। यह सब सुनकर पुत्र पिता से कहता है कि
यह सब आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? पिता आगे उससे कहते हैं कि यह मेरे साथ पीछे की तरफ आओ, कुछ तुम्हें दिखाता हूँ। यह सुनकर पुत्र पिता के साथ उस पेड़ के पीछे जाता है। पिता कहता है कि ये पेड़ के पीछे दीमक देख रहे हो? पुत्र कहता है कि हाँ। पिता कहते हैं कि इसी दीमक ने भीतर से इस पेड़ की छालों को पूरी तरह से कुतर दिया है और बाहर की तरफ यह पूरी तरह से खराब हो गया है। यह सब सुन पुत्र अब की बार भड़क जाता है और कहता है कि आप क्या कहना चाहते हैं पिताजी? मुझे यह सब क्यों बता रहे हैं? भला मैं इन पेड़ों के बारे में जानकर क्या करूँगा? पुत्र को यूं क्रोध में देखकर पिता कहते हैं कि शांत हो जाओ, तुम्हें सही तरह से बात समझाने के लिए मैं यह सब कह रहा हूँ। यह सुनकर पुत्र कहता है, लेकिन आप समझाना क्या चाहते हैं और क्यों? तब पिता कहता है कि जिस प्रकार यह पेड़ किसी आंधी, तूफान या फिर बिजली के गिरने पर भी नहीं गिरा, लेकिन दीमक ने इसे कमजोर कर दिया और इतने वर्षों से खड़े इस पेड़ को आज गिरने के लिए मजबूर कर दिया है, उसी प्रकार व्यक्ति के भीतर बैठी चिंता, तनाव उसके पतन का, उसकी बर्बादी का कारण बन जाती है। आप चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना कर रहे हो, उन्नति क्यों ना कर रहे हो, लेकिन आपके भीतर में किसी बात की चिंता है और वो बाहर नहीं जा रही है, तो इस दीमक के समान आपको अंदर से कमजोर कर देगी और आपकी उन्नति रुक जाएगी। एक चिंता आपसे सब कुछ छीन लेगी, इसलिए स्वयं को कभी इतना तनाव में, चिंता में मत लाओ कि आप स्वयं के आगे ही कमजोर पड़ जाओ। पिता की यह बात सुनकर पुत्र कहता है, लेकिन यह सब जानकर या जानबूझकर कोई थोड़ी करता है, यह तो परिस्थिति ऐसी होती है। तब पिता आगे कहते हैं कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, चिंता करने से, तनाव में आने से क्या वह सही हो जाएगी? नहीं। चिंता करना, परेशान होना किसी भी समस्या का हल बिल्कुल नहीं है। जब आपको कोई मार्ग ना दिखे तो कुछ समय के लिए शांत होकर एक जगह बैठ जाओ, खुद को समय दो और फिर सोचें कि किस तरह इस कठिन समय से निकला जा सकता है। कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसका हल ना हो। हर समस्या अपने साथ हल लेकर जरूर आती है। तुम्हारी समस्या का भी कोई ना कोई हल होगा। जरूरत है कठिन समय में स्वयं को साहसी बनाने की। पिता की इस बात को सुनकर पुत्र को उनकी हर बात का सही अर्थ समझ में आ जाता है। इस कहानी को पूरा करके महात्मा कहते हैं कि क्या अब तुम समझे कि एक छोटी सी चिंता भी आपके जीवन को कितना प्रभावित करती है? यह सुन व्यक्ति कहता है कि जी मुनिवर। महात्मा आगे कहते हैं कि चिंता, दुख, तनाव सब हमें कमजोर करते हैं। हमें इन्हें स्वयं के जीवन से पूरी तरह से त्याग देना चाहिए और जो ऐसा कर लेते हैं वे स्वयं जीवन में सदैव खुश रहते हैं। जीवन में परिस्थिति चाहे कोई भी हो, समय कभी एक सा नहीं होता, हमेशा बदलता है। बस अपने सुख के पल को स्मरण करके साहस का हथियार बना लो और चिंता तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन यदि इस चिंता में आप घिर गए तो कभी उन्नति नहीं कर पाओगे। इसलिए कभी व्यक्ति को व्यर्थ की चिंता में नहीं आना चाहिए। जो वर्तमान में हो रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। अपना कर्म करें, बाकी सब छोड़ दें और धैर्य रखें। यह समय भी कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। महात्मा की बात
सुनकर व्यक्ति को उसके प्रश्न का उत्तर मिल जाता है और वह लौट जाता है। अतः चिंता व्यक्ति के जीवन की सभी खुशियाँ, सुख समृद्धि छीन लेती है। इसलिए व्यर्थ में इन सब में नहीं पड़ना चाहिए। स्वयं को चिंता से मुक्त रखना चाहिए, तभी आप जीवन में खुश रह सकते हैं। आशा करता हूँ कि यह बात आप समझ गए होंगे। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखना ना भूलें। धन्यवाद।